हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे वंशन यूनिवर्स में। आज एक वन शॉट एफएफ शेयर कर रही हूँ गैंगस्टर लैंज़न। मेरी तबीयत अभी अच्छी नहीं हुई है गाइस, तो काफ़ी हद तक ख़राब है। मेरी तबीयत अच्छी नहीं हो रही है, बार बार फीवर आ रहा है। फिर भी मैं आपके लिए एक वन शॉट शेयर कर रही हूँ क्योंकि आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे। तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा और इंतज़ार कीजिएगा मेरे अच्छे होने का, जब तक एक वन शॉट एफएफ शेयर कर रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। लैंज़न अपनी बहन से मिलने के लिए घर जाता है और उसकी बहन कोई और नहीं जियानी अन्नी होती है, उसकी एक बेटी होती है। और वो दोनों बहन और उसके बहन के बच्चे को दोनों को एयरपोर्ट छोड़ देता है। बोलता है बाय दी, अपना ख्याल रखना। और उसकी बहन बोलती देखो लैंज़न, मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम जो ये गैंगस्टर का काम करते हो ना, हर पल मुझे बहुत तकलीफ़ देता है। मुझे डर लगता है कहीं मैं तुम्हें खो ना दूँ मेरे भाई। और बोलती हाँ, जाने से पहले मैं तुम्हें गुड न्यूज़ भी देना चाहती थी। तो बोलता है क्या है दीदी? तो बोलता है कि मैं तुम्हें बताने वाली हूँ कि तुम फिर से मामा बनने वाले, तुम यानी अंकल बनने वाले हो। मैं 4 मंथ्स प्रेग्नेंट हूँ। बोलती तो वो खुश के अपनी बहन को गले लगा लेता। बोलता दी आपने बहुत बड़ी मुझे गुड न्यूज़ दे दी है, थैंक यू दी। बोलता तो बोलती अब मैंने तुम्हें गुड न्यूज़ दी है तो तुम भी एक प्रॉमिस करो कि तुम भी मेरे बात मान के गैंगस्टर का काम छोड़ दोगे। तो बोलता हाँ दीदी मैं छोड़ दूँगा, लेकिन आपको लाइफ लॉन्ग मेरे साथ रहना पड़ेगा। अगर आप मेरे साथ नहीं रहेंगी तो मैं बिल्कुल नहीं खोलूँगा और मेरी मौत भी इसी में हो जाएगी। तो बोलती नहीं, ऐसा नहीं होगा, तुम्हारी दी तुम्हारे साथ रहेगी और तुम्हारे नेफ्यू भी हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा करके बोलता है। और उसके अंकल को बोलता है बाय अंकल, हम जा रहे हैं। तो बोलता है बाय बोलता है। उनकी प्लेन आ जाती है और लोग यहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ से दिखाया जाता है जैसे ही हमारा लैंज़न एक हॉस्पिटल में जाता है तो वहाँ पे एक गैंगस्टर होता है। वो एक कैंची लेके लैंज़न उसका कान काट देता है और वो ज़ोर से चिल्लाता है और बोलता है तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बोलता है मुझे नहीं, तुम्हें चुकानी पड़ेगी। तुमने जो मेरे साथ किया वो मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। तुमने मेरी गाड़ी में बम लगाया था मुझे मारने के लिए, मैं तो नहीं मारा, लेकिन मेरा सबसे बड़ा भाई अपनी फैमिली के साथ में जा रहा था मलेशिया। तुम्हारी वजह से उसकी वाइफ, उसके 2 बच्चे और वो मेरा भाई इस दुनिया से चले गए। तुम्हें मुझे मारना चाहिए था, मेरे भाई को क्यों मारा? उसके से 4 लोग ज़िंदगियाँ मर गई, मैं तुम्हें मार दूँगा। बोलता है तो बोलता है तुम तो सिर्फ इतना ही समझ रहे हो, लेकिन कोई एक है जो तुम्हारी अब बहन को भी मार दिया होगा शायद अब तक। वो बोलता है क्या बकवास है, और वो कैंची निकाल के दोबारा उसका कान काट देता है और वो ज़ोर से चिल्लाता। बोलता तुम मुझे कितनी भी तरह बुरी मौत मार दो लैंज़न, लेकिन याद रखो तुम्हारी बहन और तुम्हारा नेफ्यू तो अब तक मर ही गया होगा। और वो बात सुन के जैसे वो भागता है हॉस्पिटल से बाहर, तो रोड में जो बड़ी बड़ी टीवियाँ होती हैं उसमें हेडलाइंस आ रहा होता है कि इस देश में जाने वाली प्लेन के यात्रियों की प्लेन क्रैश हो गई है, पूरे लोग मर गए, कोई एक लोग भी नहीं बचा। जब शाम तक ये न्यूज़ कंफर्म हो जाती कि उसकी बहन यालनी और क्या बोलते उसका एक छोटा नेफ्यू 5 साल का वो अब इस दुनिया में नहीं है, और साथ साथ उसका होने वाला भी नेफ्यू जो अभी इस दुनिया में होने वाला था वो भी नहीं है, तो वो भी मर गया। और वो इस बात से बहुत गिल्टी फील करता है और बहुत बार में जाके बहुत ड्रिंक पीता है। और वहीं पे दूर बैठ के एक इंसान होता है जो इसको देख रहा होता है, और जैसे एक दूसरा इंसान इसको आके चाकू मारने वाला होता है तो बोलता है गलत बात, एक इंसान को पीछे से पीठ में वार नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है। अगर तुम्हें मारना है तो सामने से वार करो। ये वी वुजन ये कभी नहीं देख सकता कि एक गैंगस्टर को कोई पीछे से मारे और वो उसे 2 पंच मारता है, वो दूर जाके गिरता है। तो वो 4 लोग आके बोलते हैं तुम्हारा क्या लगता है? बोलता है वो मेरा बॉयफ्रेंड लगता है, मेरा पति लगता है, या मेरा ब्रदर लगता है, या मेरा गगा लगता है, जो भी लगता है, इससे तुम लोगों को क्या मतलब है? मैं वी वुजन अपनी आंखों के सामने किसी को इस तरह धोखे से मारता हुआ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम में अगर गट्स है तो सामने से मारो उसको। और वो भी उस समय मारना जब उसमें होश होगा। बोलता है और उन सबको अच्छी तरह से उनका खाना पीना उनको अच्छे से खिला के उसके बाद में हमारे लैंज़न को अपने कंधे में कैरी करके और उसे लेके चला जाता है रूम नंबर 15 में, और उसके पूरे कपड़े निकाल के उसके पूरी तरह से क्लीन करके उसके नाइट सूट पहना के और उसे एक टैबलेट अपने लिप्स से उसके मुँह में डाल के सुला देता है, जिससे कि उसका जो नशा है दारू का पूरी तरह से निकल जाए। और उसके कपड़ों को होटल वालों को ड्राई क्लीन के लिए देता। बोलता है ये कपड़े मुझे 2 घंटे के अंदर वापस चाहिए, और ये मेरे कपड़े हैं, हम दोनों कपड़े 1 घंटे के अंदर वापस चाहिए, और ये लो कुछ पैसे, हम इस रूम में हैं, हम दोनों इस रूम में हैं, अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेने आए तो बिल्कुल मत देना।
वरना तुम्हें पता है ना मैं गैंगस्टर हूँ, तुम्हारे घर वालों को ऊपर मेरे ऑलरेडी आदमी ही नज़र रखे हैं। तो बोलता है नहीं नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, बस उल्टा मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। बोलता है हाँ समझदार, बोलता है। और वो जाता है, 2 घंटे बाद में उसके कपड़े ला के देता है और उन कपड़ों को रख देता है और बोलता है जाओ मेरे लिए ब्लैक 2 कॉफ़ी लेकर आओ, बोलता है। तो ओके बोलता है। और 2 ब्लैक कॉफ़ी पीने के बाद में हमारा विभूषण वहाँ से लैंजन को दिखता है और उसके बालों को रेफर करता है, इंसान तो तुम काफ़ी अच्छे हो लेकिन बहुत बड़े गैंगस्टर हो। खैर कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, तुमने अपनों को खोया है ना, उसका गम भी काफ़ी बड़ा होता है। मैंने भी मेरे अपनों को खोया, ढूंढ रहा हूँ उस कमीने को जिसने मेरे भाई को मार दिया और उसकी वाइफ को भी मार दिया और मेरे फैमिली पूरे को डिस्ट्रॉय कर दिया, मैं छोड़ूंगा नहीं उसको, बोलता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि लैंजन जब उठता है तो देखता है उसके कपड़े चेंज रहते हैं और वो ढूंढता है पूरे रूम में कि कौन है वो इंसान। उसे धुंधला धुंधला याद आता है कोई नाम विभूषण इंसान रहता है जो जिसने उसे किसी गैंगस्टर से मारने के टाइम में उसे प्रोटेक्ट किया था। तो वो ये बात सोचता है पता नहीं कौन होगा, कोई बात नहीं। जब वो दिखता है तो उसके कपड़े के ऊपर सब चेंज रहते हैं और उसके कपड़े ऑलरेडी ड्राई क्लीन से आ गए होते हैं और वो वहाँ पे रखे होते हैं। और वहाँ पे एक छोटा सा नोट रहता है और स्माइली नोट रहता है। बोलता है टेक योर सेल्फ ओके, ज़्यादा एंग्री मत हो जाओ, दुनिया बहुत छोटी है, हम लोग दोबारा ज़रूर मिलेंगे। माई नेम इज़ विभूषण और मैं जानता हूँ तुम्हारा नाम लैंजन गैंगस्टर है, जीवन में हुआ तो हम दोबारा मिलेंगे, बाय स्वीट हार्ट, बोलता है। और वो चला जाता है। और ये पढ़ के लैंजन को एक छोटी सी स्माइल आती है और वो बिल पे करके अपने आप को पूरी तरह से चेंज करके खिड़की के रास्ते से निकल जाता है और वहीं पे रूम में पैसा रख के चला जाता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि वो उस इंसान को ढूंढ रहा होता है कि वो कौन है। वो अपने बॉस के पास जाता है, वेंचाओ के पास, और बोलता है कि बॉस वेंचाओ आप मुझे बताइए कि मेरी बहन को और मेरे नेफ्यू को किसने मारा। वो बोलता है मुझे पता है ये किसने मारा। बोला किसने मारा है? ये एक दूसरी गैंग के माइकल गैंग के लोग हैं जिन्होंने ही मारा है इन लोगों, क्योंकि वो तुम्हें ऑफ़र दिया था कि तुम उसके गैंग में शामिल हो जाओ 5 साल पहले, लेकिन तुमने इनकार कर दिया था क्योंकि तुम मेरे लॉयर हो और तुम अपने ज़ुबान के पक्के हो, ये बात उन्हें पता है, इसकी वजह से उन्हें ऐसा किया। तो बोलता है आप मुझे परमिशन दीजिए, मैं उन्हें मार देना चाहता हूँ। बोलता है ठीक है, लेकिन उनको मारना काफ़ी मुश्किल है, वो यहाँ नहीं है। तो बोलता है वो कहाँ पे हैं? बोलता है वो फ़िलहाल यहाँ नहीं है, अमेरिका में है, वो लोग छुपे बैठे हैं, लेकिन तुम पहले उनकी टीम का यहाँ सफाया कर दो। तो बोलता है ठीक है, मैं पहले यहाँ सफाया कर दूँगा। और वो उसको बोलता है ये लो, ये 20 करोड़ रुपए हैं और इसे लो और क्या बोलते हैं अपने पास रखो और उन सबको सफाई करके एक दूसरी जगह चले जाओ 6 महीनों के लिए। उसके बाद में मैं तुम्हें वापस बुला लूँगा, तुम जहाँ कहीं भी होगे मुझे कांटेक्ट करते रहना। तो बोलता है ओके, बोलता है। यहाँ से दिखाया जाता है कि वो माइकल के अड्डे में जाता है और उनके आदमी को बहुत धोता है, उन्हें बहुत खाना पानी पिलाते और उन्हें बहुत मिक्सी में कैसे हम चटनी ग्राइंड करते बिल्कुल उसी तरह ग्राइंड करके उनको बिल्कुल नाली में बहा देता उन सबको, खून मारता, उनका खून इस तरह बह जाता है जैसे नल में पानी बह रहा हो। और उनको बोलता बताओ माइकल कहाँ है? बोलता है हमें नहीं पता माइकल का है, हमें नहीं पता, बोलता है। और वो बहुत मारता है उनको और बहुत मारने के बाद में उन सबको मार देता है बेरहमी से। एक कैंची उठाता है और वहाँ से दोबारा उनका कान और उनकी उंगलियां काट देता है। बोलता है बता देना कि गैंगस्टर लैंजन ने मारा है, मैं उनको जिंदा छोड़ूंगा नहीं, मेरी फैमिली को मारने के बदले में उन सबको अपने आँख कान सब खोने पड़ेंगे। एवेंस निकालता है, वो चाकू को पूरी तरह से साफ़ करता है, स्मेल को ब्लड को सूंघता है और एक अजीब सी आँखें ऊपर नीचे करने के बाद में एक बाइक स्टार्ट करता है और बाइक में चाकू घुसेड़ के और पिस्टल लगा के हेलमेट पहन के और सीधा स्पीड से निकल जाता है माइकल की तलाश में। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि 4 लोग लैंजन को बुरी तरह से पकड़ के लाए होते हैं और उसको मार रहे होते हैं। लैंजन बोलता है मुझे भी तुम्हें मारना, दम है तो सामने से बात करो। और जैसे वो मारने के लिए आता है तो सामने से एक इंसान को बोलता है तुम्हारी गलतफहमी है, तुम्हें क्या लगता है क्या ये सब किसने मारा होगा? तो बोलता है हाँ मुझे पता है। अचानक जैसे वो लैंजन को गोली मारने वाला होता है माइकल, ऊपर से एक इंसान कूद के आता है और माइकल को 2 घूंसे मारता है और वहाँ पे एक एसिड का एक जो बम होता है वो फोड़ता है, जिससे सब धुआं धुआं हो जाता है, सब लोग बेहोश हो जाते हैं। और वो लैंजन के गर्दन में खींच के एक मारता है हाथ और वो बेहोश हो जाता है और उसको लेके 4 मंजिला की बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है। और उसमें बहुत सारी घास होती है भैंस गायों के लिए, वो उसमें कूद जाता है और ये अपने ऊपर एक ब्लैंकेट डाल लेता है। जो लैंजन के हाथ में 40 करोड़ रुपए रहते हैं, 20 करोड़, वो भी उनको उठा लेता है, इसकी गन चाकू सब ले लेता है और उसके दोस्त शुयांग को बोलता है नीचे एक बाइक खड़ी है उसे ले जाओ चोर मार्केट में बेच दो, जितना पैसा भी मिलता है तुम रख लो अपने पास और जब ज़रूरत हो तो मुझे भेज देना। तो बोलता है ओके, बोलता है। और वो जाके हमारा
न्यूसेन वो बाइक को बेच देता है। उस बाइक की उसकी अच्छी रकम मिलती है, 15 उसको कम से कम 15 करोड़ मिलते हैं, क्योंकि वो बाइक काफ़ी कॉस्टली होती है, 50 करोड़ की रहती है वो बाइक। हमारा लैंजन को बाइक बहुत पसंद आती है, इसलिए कॉस्टली बाइक खरीदा करता। तो अब यहाँ से हमारा शिफ्ट होता है लैंजन की तरफ। लैंजन जब आंखें खोलता है तो देखता है कि वो भैंस बकरियों के तबेले में रहता है और वो बाँस से मर रहा होता है, और वो उल्टी करते करते बाहर निकलता है। बोलता कौन चूतिया है जिसने मुझे इस भैंस के तबेले में डाल दिया। और हमारा जो विभूजन होता है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा होता है। वो बोलता है अरे स्वीट हार्ट, आखिरकार हम फिर से मिल गए, मैंने कहा था ना दुनिया काफ़ी छोटी है। तो लैंजन उसको देख के बोलता तुम मुझे भैंस के पतीले में लाए थे, तबेले में लाए थे। बोलता है नहीं, मैंने तो तुम्हें बहुत 4 मंजिल की बिल्डिंग से कूद के तुम्हारी जान बचाई, तुम्हें तो मुझे थैंक्स करना चाहिए स्वीट हार्ट, तुम तो मुझे गुस्सा करो। बोलता डोंट कॉल मी स्वीट हार्ट, मेरा नाम लैंजन है और मैं बहुत बड़ा, मुझे पता है तुम बहुत बड़े गैंगस्टर हो, तुम बहुत बड़े माफिया डॉन हो, तुम वगैरह वगैरह हो, मुझे किसी से डरने लगता है, ये सब मैं बचपन से दिखता आ रहा हूँ। तो बोलता तुम मेरी जान क्यों बचा रहे हो। बोलता है तुम्हारी और मेरी मंजिल एक ही है, तुम्हारी फैमिली को मारने वाला मेरे भाई को भी और उसकी फैमिली को मारने वाला एक ही इंसान है जो हम दोनों को हटा देना चाहता है। लेकिन तो बोलता है मुझे क्यों। बोलता है हाँ ये कोई वजह है। बोलता है अब यहाँ से दिखाया जाता है कि वेंचाओ जो होता है माइकल के साथ में हाथ मिला लिया होता है, क्योंकि माइकल जो होता है बहुत स्ट्रांग रहता है, उसके पास काफ़ी गैंग होती है, बहुत बड़ी गैंग होती है, छोटी नहीं होती है। और हमारे वेंचाओ की छोटी होती है, वो हमारे लैंजन को बेच देता है माइकल के हाथ में। बोलता है ठीक है हमारी डील पक्की, तुम लैंजन को मार सकते हो, बदले में मेरी जान बख्श दोगे। तो बोलता है ठीक है। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि व्यूजन और लैंजन यहाँ से अमेरिका चले जाते हैं उन लोगों को, छुपे हुए 4 लोगों को ढूंढने के लिए। जब उनका एक हमारा न्यूसन फ़ोन करता है, बोलता है विंग वहाँ से भाग जाओ, यहाँ के लोग तुम्हें और लैंजन दोनों को मारने आ रहे हो। ये सब करने वाला वेंचा हुआ है, माइकल ने को बेच दिया है लैंजन को। तो बोलता है क्या। बोलता है हाँ अपनी जान बचाओ, भागो वहाँ से, तुम्हारी फैमिली को मारने वाला भी माइकल था और लैंजन की फैमिली को मारने वाला कोई और नहीं वेंचाओ था, क्योंकि उसको डर था अगर लैंजन ने उनकी गैंग में ज्वाइन हो गया तो इसकी गैंग कमज़ोर हो जाएगी और माइकल और स्ट्रांग हो जाएगा। तो उसका एक झूठा वार माइकल का नाम लेके इसने ही वेंचाओ ने ही लैंजन की बहन को मरवाया था बम लगवा के हवाई जहाज में। बोलता है क्या। बोलता है अभी वही बात जब पता चलती बोलता है भागो वहाँ से, और एक गोली चलने की आवाज़ आती है और हमारा न्यूसन बोलता है वी मुझे माफ़ कर दो, अब मैं आगे तुम्हारी मदद नहीं कर सकता क्योंकि मुझे एक साथ 5 गोली लग गई, मेरे दोस्त अपना ख्याल रखना। और यहाँ आखिरी सांस उसकी दम तोड़ देता हमारा न्यूसन। अब यहाँ से वी को बहुत गुस्सा आता है और ज़ोर से 4 पंच मारता है, और इतना पंच मारता है उसके हाथ में खून आता है। लैंजन भाग के आके बोलता तुम पागल हो क्या। बोलता हाँ मैं पागल हूँ, हटो यहाँ से। बोलता है और यहाँ से जाता लैंजन बोलता छोड़ो रुको, मैं तुम्हारे को फर्स्ट एड करता हूँ। बोलता मुझे ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से उसका हाथ पकड़ के बोलता चुपचाप यहाँ बैठे रहो। और विंग उसको घूरता रहता है, वो एक कपड़ा ला के उसे साफ़ करता है, डिटोल से पट्टी बांधता है और उसको कैरी करके रूम में लेके जाके उसको एक दवा खिलाता है। वो बोलता है मैं दवा नहीं खाऊंगा, बोलता है मुझे ज़रूरत नहीं। तो वो उसे बोलता है तुम कैसे नहीं खाओगे, और वो एक दवा लेके अपने लिप्स से उसके लिप्स में मिला के और उसे डालता है और विंग की आँखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो खा लेता है। जैसे खाते थोड़ी देर में उससे बेहोश हो जाता है, तो वो पूरी तरह से कपड़े निकाल के पूरा उसको क्लीन करके दूसरे कपड़े पहना देता है और उसको बोलता है कि तुम जब उठोगे तो मैं तुम्हारे पास ही रहूँगा, हम दोनों की मंजिल सेम है, इसलिए हमें एक दूसरे का ख्याल रखना होगा। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि इसी तरह लैंजन और हमारे विभूजन की दोस्ती हो जाती है और उनको पता चल जाता है कि ये सब किसने किया। तो लैंजन एक प्लान बनाता है वेंचाओ को मारने के लिए। जैसे वेंचाओ को मारने जाता है तो वहाँ पर माइकल भी बैठा रहता है और बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा होता है, क्योंकि उसके हाथ में हमारा विभूजन लग गया होता है। और वो उसको बोलता है अगर तुमने विभूजन की जान चाहते हो तो क्या बोलते हैं अपनी जान हमारे हवाले कर दो, तभी मैं तुम्हारे इस बॉयफ्रेंड को छोड़ दूंगा। तो बोलता तुम्हारी गलत फहमी, मेरा वो बॉयफ्रेंड नहीं। बोलता मुझे तो नहीं पता, देखने में तो नहीं लगता, इसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार की फीलिंग दिखती है, हम गैंगस्टर देख सकते हैं, तुम्हें नहीं दिखाई दिया था, तुम तो छूतिया हो, इसका मतलब ऐसा बोलते हैं। आम से दिखाया जाता है उसे गले में चाकू रख देते हैं। तो बोलता है प्लीज़ उसे कुछ मत करो, हमारा विंग बोलता है। तो बोलता है तो सोच लो, उसको कहो अपने आप को हवाले कर दे। तो लैंजन बोलता है मैं अपने आप को हवाले करता हूँ, बोलता है, और विंग को छोड़ दो, बोलता है। अब जैसे देखते हैं कि विंग के सामने लैंजन को बुरी मौत मारते, उसे 4-5 गोलियां मार देते हैं और चाकू से भी 5-6 बार हमला करते। विंग की आंखों से आंसू हो जाता है और उसे फील होता है कि पहली बार मैं अपने प्यार को बचा नहीं पाई। इस बात से उसे बहुत गुस्सा
दूसरा होता है, और वो उसको लोग मार के एक जगह फेंक देते, बोलते हैं हम गैंगस्टर बात के पक्के हैं। जब लैंजन ने अपने आप को हवाले कर दिया है तो हम लोग भी अपना वादा निभाएंगे। और यहाँ से दिखाया जाता है ठीक 1 महीने के बाद में लैंजन की कब्र के पास हमारा वीवूजन रो रहा होता है, बोलता है मैं गिन गिन के सबसे बदले लूँगा, लैंजन बोलता है। और उसकी कब्र के पास फूल लगा के वापस एक बाइक लेता है और हैंडमैन पहनता है, बहुत सारी गोलियां रख लेता है, 4-5 पिस्टल रख के सीधा जाता है। देखता है वो एक होटल में ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं 25 लोग, और ये फ़ौरन अपने पस्तूल निकाल के धड़ 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 करके सबको एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक 30 लोगों को पूरी तरह से मार देता है और पुलिस को कॉल कर देता है कि मैंने पूरे गैंगस्टर का सफाया कर दिया। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि जब पुलिस उसको पकड़ने के लिए आती है तो बोलता है मैंने इन सबको मार दिया, आप लोग को तो मुझे कुछ अवार्ड वार्ड देना चाहिए, आप लोग भी अच्छे हैं, मुझे गिरफ्तार करके जेल में जाने वाले हैं। वो कमीने ने कितने लोगों का खून किया था, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और वो बोलता है नहीं हमें इससे मतलब नहीं, तुमने कानून को हाथ में लिया। बोलता है रियली, तो आइए मुझे अरेस्ट कर लीजिए। जैसे वो लोग अरेस्ट करने के लिए आते हैं वो अपने आप को अपने छाती में 4 गोलियां मार लेता है। बोलता है जब मेरा होने वाला हस्बैंड इस दुनिया में है तो मैं अकेला जी के क्या करूँगा, इस दुनिया में मुझे भी कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने मेरे फैमिली, मेरे भाई, मेरे भाभी सबको मार दिया, और लैंजन की फैमिली को मारने वाला भी माइकल और वेंचाओ था। हमने बदला लेके क्या गलत किया है क्या, हमारी क्या गलती है इसमें, ये बात तो उसे बताता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि उसके जो अंकल होते हैं हमारे वीवूजन की कब्र के पास भी जाते हैं और उसको भी फूल लगाते हैं और सोचते हैं कि बुढ़ापा कितना बुरा होता है। आज मेरे दोनों बच्चे इस दुनिया में नहीं है, ना ही बड़ा बेटा है, ना ही लैंजन है, और ना ही ये लैंजन का बॉयफ्रेंड वीवूजन है। इस दुनिया में कितनी ज़िंदगी कितनी छोटी होती है ना, ये बात तो सोचता है और उसे बहुत गिल्टी फील होता है अपने बेटे के लिए। काश वो अपने बड़े बेटे को बचा पाता, काश वो अपने छोटे बेटे को बचा पाता, उसे गैंगस्टर बनने से रोक पाता। तो आज हम मेरी बेटे होते, मेरे नेफ्यू होते और बहुत कुछ भी होते, मैं अपने बच्चों को देख पाता। लेकिन मैं एक टाइम का बहुत बड़ा माफिया डॉन था ना, और फिर मेरी उम्र बढ़ने के बाद में मैं कुछ कर नहीं पाया, और मेरे बच्चे भी मेरे को देखा देखी गैंगस्टर बन गए। क्या हुआ लास्ट में, कुछ नहीं हुआ, सब ज़्यादा लॉस मेरे को हुआ। मेरे अपने मुझे छोड़ के चले गए, खून हो गया, मर्डर करवा दिया, आज मैं अकेला हूँ। और यहाँ से 2 बच्चों का, छोटे बच्चों का हाथ पकड़ के लेके जा रहा होता उनको साथ में। अब ऐसे दिखाया जाता है कि ये 2 जो बच्चे होते हैं उनको अंकल अडॉप्ट कर लिए होते हैं, और उनका नाम, एक का नाम लैंजन लगाते हैं और एक का नाम वीवूजन लगाते हैं, और दोनों को के साथ ही रहना शुरू कर देते ताकि उनको लैंजन की और विंग की और उसके फैमिली की यादें कम आए। दोनों को पढ़ाते हैं, दोनों को पढ़ाते हैं। ऐसे ही हुआ, वो उन लोग को टाइम पास होने लगता है और अंकल उनसे बहुत सारी मीठी मीठी बातें करते हैं, बैठ से उनके साथ बातें करते हैं, नाश्ता करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि ये जो बच्चे होते हैं ये स्कूल जा रहे होते हैं और आने के आदमी दोनों ड्राइंग करने के लिए लड़ रहे होते हैं। तो अंकल उनको बिठा के बोलते हैं नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, लड़ना नहीं है तुम्हें, इन सब के लिए बिल्कुल भी लड़ना नहीं है, चलो ये लो। और वो लोग पेंटिंग करते हैं, और हमारा जो लैंजन होता है जिसको अंकल ने अडॉप्ट किया होता है वो लैंजन को बोलते बेटा चलो हमारे ब्रेकफास्ट करने का टाइम हो गया। दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं और स्कूल जाते हैं। ऐसे ही वीवूजन और लैंजन दोनों हंसते हंसते लड़ते लड़ते स्कूल से घर में आ जाते हैं। दोनों पेंटिंग करते हैं, बैट बॉल खेलते हैं, और फिर एक दिन ऐसे ही वहाँ उनका कंपटीशन होता है। तो कंपटीशन दिखाया जाता है। यहाँ से दिखाया जाता है कि लैंजन और हमारा जो वीवूजन होता है वो अब बड़े हो गए होते, 25 साल के हो गए होते हैं। और अंकल बोलते हैं मैं बस अब तुम नहीं चाहता कि तुम लोग गैंगस्टर और इस चीज़ में हो शामिल हो, मैं नहीं चाहता हूँ ये सब, तुम समझ रहे हो ना। तो बोलता है हाँ अंकल हम समझ रहे हैं और आपकी बात ही मानेंगे बोलते हैं। यहाँ में से दिखाया जाता है कि अंकल बोलते हैं अब तुम मुझसे सचमुच बहुत ज़्यादा प्यार करते हो तो चलो तुम दोनों एक दूसरे से इंगेजमेंट कर, तुम मेरे अडॉप्टेड बेटे हो, मैंने तुम लोगों को अनाथ आश्रम से अडॉप्ट किया था ताकि मेरा अकेलापन कम हो सके। लेकिन तुम दोनों बहुत अच्छे बच्चे, तुम लोग ने मेरा नाम रखा, मेरी इज्जत रखी है। हमें से दिखाया जाता है दोनों की इंगेजमेंट हो जाती है और अंकल बोलते मेरे साथ ही रहना, बोलते मुझे कभी छोड़ के मत जाना, ये गैंगस्टर के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ना। वो बोलता है बिल्कुल नहीं अंकल, आप जैसा कहेंगे हम वैसे ही करेंगे। अब ऐसा दिखाया जाता है कि ये बच्चे जो रहते हैं हमारे वीवूजन और लैंजन, ये बिल्कुल अपने फादर जैसे होते हैं, एक बहुत बड़े गैंगस्टर बन जाते हैं ये लोग भी, और उन सब लोगों से बदला लेते हैं जिन्होंने इनके फादर को और उनके बॉयफ्रेंड को मार दिया था। कोई भी बचता नहीं, इन लोगों का बहुत बड़ा नाम रहता है और माफिया डॉन बन जाते हैं बड़े।
और यहाँ पे हमारे अंकल को पता चलता है आप कितना भी कोशिश कर लेकिन बच्चे अपने बिल्कुल फादर के जैसे ही जाते हैं, और हम लाख कोशिश कर ले लेकिन ये लोग बिल्कुल भी वैसे नहीं निकलते जैसे कि हम चाहते हैं। और अंकल को इस बात का गिल्टी फील होता है कि ये मेरे नेफ्यू नहीं, लेकिन फिर भी ये लोग वही करते हैं जो मैं मना करता हूँ, इसलिए हम किसी की किस्मत बदल नहीं सकते हैं। अगर मेरी ज़िंदगी में अकेला रहना है तो मैं अकेला ही रहूँगा, ये बात सोचते अंकल। और उनके आंखों से आंखों जाता है और लैंजन और विभूजन आके बोलते सॉरी अंकल, हम लाख कोशिश करें लेकिन हमने यही रास्ता चुना, हमें माफ़ कर दीजिए। अंकल दोनों को गले ला के बोलते जैसे तुम्हें अच्छा लगे वैसे रखना, लेकिन अपना ख्याल रखना बेटा, मैं इस उम्र में अकेला रहना नहीं चाहता हूँ। लैंजन और विभूजन दोनों गले लगा लेते हैं अंकल को और सॉरी बोलते हैं कि हमने आपकी बात नहीं माना। आपको अगर ये वन शॉट एफएफ पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। इसी तरह हमारे इस एफएफ की हैप्पी एंडिंग होती है, जैसा भी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। मेरी तबीयत अभी अच्छी नहीं हुई है, तबीयत काफ़ी ख़राब है मेरी, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा इंतज़ार कीजिएगा। जैसे मेरी तबीयत अच्छी होती है तो मैं हर एपिसोड का एक डालूँगी। बाय बाय गाइज़।